अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज़ फ्यूज़। आज मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं और पिछले 6 माह से यहां पे लोगों ने डेरे लगाए हुए हैं और कुछ लोग टिकटों के लिए आते हैं और कुछ लोग इमरान खां की चाहत और मोहब्बत के लिए आते हैं। आज मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा, जो लोगों को ज़ाहिर बात है टिकटें का अमल शुरू हो चुका है। कुछ लोगों को टिकटें मिलेंगी और कुछ लोगों को टिकटें नहीं मिलेंगी। हर हलके में से 2 से 3 लोगों ने टिकट लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है। ज़ाहिर बात है एक जो बंदे को टिकट जारी हो जाएगी तो बाकी जो लोग हैं वो इसी जमात में रहेंगे, नाराज़ होकर दूसरी जमात की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एशम एशम अच्छा, मुझे ये बताएँ कि पिछले कुछ 6 माह से जब से खान साहब का हुकूमत गई है, तो उन्होंने मुसलसल इधर ज़मान पार्क में डेरे लगाए हुए हैं और बाकी आम लोग जो उनके चाहने वाले वो भी यहाँ पे ज़मान पार्क में मौजूद है। और अब कुछ दिनों से खान साहब ने टिकटों का जो अमल है वो शुरू कर दिया है। तो वो इंटरव्यू लेना शुरू कर दे। हर एक सीट के ऊपर 2-2 3-3 नाम आ रहे हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है टिकट सबको तो नहीं मिलनी, एक को मिलनी है। तो जो बाकी लोग हैं उनको चाहने वाले हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा? वो फिर खान साहब से उसी तरह उनकी चाहत रहेगी, उनके साथ खड़े रहेंगे? क्या कहना चाहिए इस बारे में? आपको क्या लगता है जो यहाँ आवाम मौजूद है वो सिर्फ टिकटों के लिए आई हुई है? ऑफ कोर्स यहाँ पे जो टिकट्स के लिए आए हैं वो टिकट्स को तो लेंगे। अब डेफिनेटली किसी एक को टिकट मिलेगा, लेकिन बाकी जो सब लोग यहाँ हैं वो अपने पाकिस्तान के लिए आए हुए हैं, अपने आप के लिए आए हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर टिकट किसी एक को मिलेगा, ये सबको पता है कि टिकट किसी एक को ही मिलेगा, तो जब बाकी जितने भी लोग हैं वो डेफिनेटली इमरान खान के साथ वैसे ही खड़े रहेंगे और वैसे ही उनकी जो चाहत है और उनका जो ये, क्योंकि एक लीडरशिप जो होती है वो सिर्फ अपने लिए नहीं होती, वो अपने मुल्क के लिए होती है, अपनी पीछे जो आने वाली नस्लें उनके लिए होती है। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि अगर किसी एक को टिकट मिल रही है तो बाकियों के में कोई नेगेटिविटी जाएगी। ऑफकोर्स क्योंकि ये पता ही है कि जो जितने भी टिकट्स हैं हर एक सीट का एक एक ही होगा और बाकी जो हैं वो अपनी चाहत और अपनी लीडरशिप से वो इमरान खान के साथ बरकरार रहेंगे। देखिए उम्मीद तो सबको होती है ना, अगर 2 लोग या 3 लोग यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं या उनसे उम्मीदवार हैं, तो उनका हर एक का दिल होता है कि हमें टिकट मिल जाए। तो अगर वो टिकट सारी बात एक को मिले, वो भी पिछले यहाँ पे 2-3 माह से अपने कैंप लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है खर्चा तो होता है ना यहाँ पे रहने का। तो इस बारे में बाकी लोगों को ज़ाहिर बात कुछ ना कुछ तो होगा ना, वो क्या करना चाहेंगे उनको? मुझे लगता है कि उनको नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी डेफिनेटली अगर एक के साथ जा रही है टिकट तो नेक्स्ट टाइम शायद उनके भी टर्न आए, जब उनको लगेगा, अगर इमरान खान को लगेगा दे आर कैपेबल फॉर दिस, तो डेफिनेटली वो उसको भी चांस देंगे। तो आई थिंक उनको वेट करना चाहिए फिर नेक्स्ट टाइम टर्न के लिए, और उनके साथ आई थिंक उनको इसी तरीके से रहना चाहिए इमरान खान के साथ। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये कि देखिए ना, खान साहब ने अब शुरू किया टिकटों का अमल। अगर यही जो अमल है टिकटों का वो कुछ अरसा पहले हो जाता, ताकि जिस बंदे को टिकट मिलनी है या मिल जाएगी उसका नाम फाइनल हो जाए, वो कम से कम अपने हलके में जाके अपनी कैंपेन स्टार्ट कर लेता। लेकिन अब इलेक्शन जैसे अनाउंस हुआ है तो अब खान साहब ने टिकटों का अमल शुरू किया है। आप नहीं समझते कि ये पहले कर देना चाहिए था, ताकि हर बंदा अपने हलके में जाके अपना जो वोट मांग के उसको मजबूत कर? मुझे लगता है इमरान खान जो भी करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं, और डेफिनेटली इनके पीछे भी उन्होंने कुछ पूरी एक स्कीम और पूरी एक चीज़ होगी जो उन्होंने ये जो प्लानिंग अप किया हुआ है सारा कुछ। लेकिन आई डोंट थिंक सो, बट इफ़ ही गोइंग टू विल दिस, तो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट। उन्होंने आई थिंक देखा होगा कि कौन सा इस कैपेबल है और कौन डिज़र्व करता है सीट को, तो इस प्रोसेसिंग में शायद उनको टाइम लगा होगा, लेकिन आई थिंक ही विल डूइंग द बेस्ट। इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं, कौन विन करेगा, कैसा लग रहा है आपको? डेफिनेटली इमरान खान, क्योंकि अवाम उसके साथ है, अवाम अपने आप के साथ है, अवाम पाकिस्तान के साथ है। तो अब अवाम डरती नहीं है किसी से और वो किसी की गुलामी नहीं पसंद करती। तो सब वी आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, सो डेफिनेटली इंशाल्लाह इमरान खान विल बी विन। अब 2 सूबों में इलेक्शन होने जा रहा है, तो ऐसे नहीं लगता कि अगर दोबारा इन दोनों सूबों में अगर पीटीआई विन कर जाती है तो वो दोबारा असम्बलियों में जाके फिर इस्तीफे देके वापस आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात नेशनल इलेक्शन तो हो नहीं रहा, सिर्फ 2 सूबों में हो रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, आई थिंक अगर वो पंजाब से और केपीपीके से विन कर रहा है तो डेफिनेटली एमएनएज और एमपीएस जो होंगे वो डेफिनेटली इमरान खान की तरफ होंगे, और आई थिंक वो फिर हमारा नेशनल असम्बली तक भी जाएगा और फिर एक जो जनरल इलेक्शंस हैं उसकी तरफ हम जाएंगे। बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए हैं आप? मैं कराची से आई हूँ स्पेशल खान साहब के लिए। 13 मार्च से मैं आई हुई हूँ यहाँ पे। अभी तक मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, तो उम्मीद है कि जल्द मुलाकात हो जाएगी उनसे। तो जो इशू आपने उठाया हुआ है कि जो टिकट है वो 3 को मिलने हैं और कि दो छोड़ देंगे साथ, नहीं। ये जो पीटीआई के वर्कर है ना, जो पीटीआई के सपोर्टर है या पीटीआई के जो यानी कि खान के जियाले है या खान के सपोर्टर है, वो हमेशा खान के साथ ही रहेंगे।
ये नहीं है कि उनको टिकट का लालच है या वो टिकट के लिए खड़े हैं खान के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये उम्मीद तो होती ना कि अगर एक को टिकट मिल जाती, दो को नहीं मिलती, वो अगर दूसरी तरफ जाने का ज़हन बन जाता है। और बाकी ये टिकटें आप ये समझते हैं कि खान साहब को ये अभी जो अमल शुरू किया है टिकटों का, ये कोई 2 माह पहले या 3 माह पहले शुरू कर देना चाहिए था, ताकि जो जिस बंदे को टिकट मिलती है वो अपने हल्के में जाके अपना कम से कम वोट बैंक तो मजबूत करे ना। वो हर बंदा पिछले 2 माह से यहाँ पे मुसलसल डेरे लगा के बैठा हुआ है। इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, वो बात ठीक है। देखिए हालात भी कैसे थे ना, कितनी थ्रेड है हमारे खान को, तो उस वजह से ये था कि इशू हो गया। लेकिन अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जो खान हमारा चूज़ करेंगे जिस भी बंदे को, वो अहलियत पे, उसकी काबिलियत पे, या उसकी वो क्या कहते हैं उसको कि मेरिट पे। हमेशा खान ने मेरिट की बात की है, तो जब मेरिट पे पूरा उतरेगा टिकट उसी को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि सबको मिले और वो पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो मरते दम तक, आखिरी दम तक अपने खान के साथ खड़े हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, टिकट मिले या ना मिले। अच्छा, आप कराची से आए हैं, आप क्या समझते हैं कराची में खान साहब के कितने चाहने वाले हैं, वहाँ पे कितने टाइगर मौजूद हैं और वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है? बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। जब भी खान का कोई होती है, कॉल होती है, तो आप यकीन करें पूरा कराची बाहर आ जाता है। ये अंदरूनी सिंध है, कोई इक्का दुक्का जो वडेरे कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी इंशाल्लाह हमारा खान पूरी सपोर्ट के साथ, वो जो भट्टो अभी तक जिंदा है ना, उसको इंशाल्लाह जल्द दफन करेगा। वहाँ तो यही है कि कहते हैं कि एमकेएम है, वो तो चलो ख़त्म होगी, लेकिन वो हमेशा वहाँ पे पीपी हुकूमत रही है, वही वहाँ पे रहते हैं। खत्म हो रही है और खान का राज है। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने हर जलसा, हर प्रोटेस्ट जो भी है, मैंने नेशनल जो इलेक्शन आएगा बड़ा, उसमें क्या समझते हैं कि कराची कहाँ पे देखते हैं आप उसको? कराची में इंशाल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट होगी। जैसे पंजाब में बनी इस तरह वहाँ बनेगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला मेरे खान की गवर्नमेंट होगी कराची में भी। और बहुत जल्द ये हमारे दिलों का वज़ीर आज़म जो है, इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। और बहुत जल्द वज़ीर आज़म के बाद इंशाल्लाह जब तक खान की ज़िंदगी है, वो सदर पाकिस्तान होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नाहिद मलिक। अच्छा मैडम, ये बताएं कि अब खान साहब ने टिकटों की जो इंटरव्यू शुरू कर दी हैं 2-3 दिन से, अब हर हलके में से 2 से 3 उम्मीदवार आ रहे हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं और जो टिकट लेने के उम्मीदवार हैं। ऐसे नहीं लगता कि अगर टिकट तो एक बंदे को मिलेगी, जो बाकी 2 लोग होंगे वो क्या इमरान खान से उनकी जो मोहब्बत है वो चाहत कम हो जाएगी, या तो फेड अप हो जाएंगे कि ज़ाहिर बात टिकट तो एक को मिलनी है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हरगिज़ भी नहीं होगी मोहब्बत कम, क्योंकि हमें ये पता है कि खान जो करेंगे फ़ैसला वो बिल्कुल ठीक करेंगे। और खान साहब ने ऑलरेडी ये बात बता दी है, सबको कहा है कि जिन्हें टिकट मिलेगी वेल एंड गुड, और जिन्हें नहीं मिलेगी वो पार्टी के लिए ज़्यादा ज़िम्मेदारियों वाले काम करेंगे। टिकट ही सब कुछ नहीं होती, देयर आर बहुत सारी और प्लेंटी ऑफ पोस्ट्स हैं, बहुत सी और ऐसे अदारे हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम खान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें फेड अप होने की, कोई भी फेड अप नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं, ऐसे लगता है जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो दूसरी तरफ चला जाए, किसी और पार्टी की हरगिज़ तरफ। नहीं जाएगा, हरगिज़ नहीं जाएगा। देखिए फिर सिंसेरिटी क्या हुई, हमारी सिंसेरिटी जो है ना वो एक नज़रिए के साथ है, टिकट के साथ नहीं है कि सिर्फ टिकट मिलेगा तो ही हम लोग जो है ना अपनी पीटीआई के साथ सिंसियर रहेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारी सिंसेरिटी पाकिस्तान के साथ है, हमारी पीटीआई के नज़रिए के साथ है, खान साहब के एफ़र्ट्स के साथ है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हरगिज़ परेशान ना हो, कोई नहीं छोड़ के जाएगा। जब से खान साहब की हुकूमत की है तो पिछले 6 माह से खान साहब ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़मान पार्क में ही रह रहे हैं, और यहाँ पे जो उनके चाहने वाले उन्होंने भी यहाँ पे डेरे लगाए हुए हैं। तो आप समझते हैं कि जिन लोगों को टिकटें मिलनी चाहिए थी, अगर उनको आज से 2 माह बाद पहले या 3 माह पहले टिकट फाइनल हो जाती, वो जाके अपने हलके में अपने काम करवाते या अपने वोट बैंक को तरजीह देते, वहाँ पे अपनी कैंपेन स्टार्ट कर लेते। जब जैसे अब 14 तारीख को इलेक्शन अनाउंस हो गया, प्रॉपर डेट होगी, अब खान साहब ने टिकटों के इंटरव्यू शुरू किए, टिकटें देना शुरू कर दी। आप ये पहले अगर हो जाता वो ज़्यादा अच्छा नहीं था? पहले हो जाता तो ऑब्वियसली बेहतर होता, लेकिन आपने हालात नहीं देखे, आप देख नहीं रहे थे यहाँ किस कदर एक अजीब सा माहौल था जिसमें ये पता ही नहीं था कि होगा क्या। अभी तक आपको पता है लोग तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, पूरा अपोजिशन
और उनके कोई केसेस वगैरह कभी कुछ केस निकाल लेते हैं, कभी कुछ केस निकाल लेते हैं। सहूलतकार वो तो अभी भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, वो अभी आसानी से छोड़ नहीं रहे, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और बात है कि आपको पता है 70% और मोर देन 75% जो है ना पीपल दे आर रेडी टू वोट इमरान खान। तो इसलिए अगर हम थोड़ा लेट भी जाएंगे ना अपने इलाकों में तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंशाअल्लाह वोट हमारा है। जैसे पहले मुझे याद है, मैंने खुद वो मंजर देखे अपनी आंखों से, जब खान साहब के घर के हमला किया, वो कराची इस्लामाबाद के लिए पेशी पे जा रहे थे, यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर हमला कर दिया। मुझे याद, अगर दोबारा इस तरह अगर वो कोई भी दोबारा वो प्लान करते हैं तो क्या समझते हैं कि उनके जो वर्कर हैं पीटीआई के, वो उनके साथ दोनों हाथों से निपटेंगे कि नहीं? बिल्कुल। देखें, अब आप ये सोचें, आज तक भी किसी हमला किसी उसके बावजूद कोई घबराया है? कोई नहीं घबराया, बल्कि लोग ज़्यादा हुए, रश बढ़ गया है। अब तो रात को ऐसे लगता है यहाँ पे मेला लगा हो। बिल्कुल रश बढ़ गया है। और अब चूंकि वो इमरान हमारे लिए स्टैंड लेके खड़े हुए हैं, वो हमारी जनरेशन्स के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए स्टैंड लेके खड़े हुए हैं, तो हम लोग भी सब ऐसे ही खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने भी बेशक जान देनी पड़े जान देंगे, लेकिन हम अपने लीडर को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हरगिज़ भी। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ टिकट होल्डर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक शुएब है, मैं सरगोदा सिटी से उम्मीदवार हूँ। अच्छा मलिक साहब, मेरा आज का सवाल ये है कि एक तो इमरान खान साहब पिछले 6 माह से यहाँ पे मौजूद हैं ज़मान पार्क में, तो जो उम्मीदवार हैं वो 6 माह से, कुछ 4 माह से, कुछ 2 माह से, 3 माह से यहाँ पे मसलसल डेरे लगा के बैठे हुए हैं, टिकट के लिए भी आ रहे हैं और खान साहब के चाहने वाले भी हैं। अब जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आया, उन्होंने डेट अनाउंस हुई है, तो उन टिकटों के लिए उन्होंने लोगों के इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। क्या आप समझते हैं कि अगर जैसे एक हलके से 2 या 3 उम्मीदवार होते हैं, वो टिकट तो एक को मिलनी है, तो जो बाकी 2 लोग होंगे वो खान साहब के साथ उसी तरह चलेंगे जैसे पहले चलते थे? इस बारे में क्या कहना है? हाँ जी, मेरे हलके में 5 उम्मीदवार हैं। मैं दूसरों को तो नहीं पता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि अगर जिसको भी टिकट मिलेगा, मैं इंशाल्लाह उसका इलेक्शन लड़ूंगा। और मैं अगर वायलेशन कर भी लूँ तो क्या हो जाएगा? वोट तो पीटीआई का है, वोट तो इमरान खान का है, तो हम खान के सिपाही हैं। जिसको भी खान टिकट देगा हम उसका इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा मकसद एमपी एमएनए बनना नहीं है इस वक्त। हमारा मकसद इस वक्त पाकिस्तान का जो रूल ऑफ लॉ है उसका बहाल करना है, पाकिस्तान में आज़ादी दिलानी है, हकीकी आज़ादी। जो आपकी सोचों पे पाबंदी है उस पे उसकी आज़ादी दिलानी है। और इंशाल्लाह जो खान साहब का प्लान है उसके मुताबिक पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क बनाना है। जो 1947 में हुआ था वो सिर्फ हमें जोग्राफियाई आज़ादी मिली थी। हम इंशाल्लाह नज़रियाती आज़ादी और अपने अवाम के लिए मुकम्मल आज़ादी लेना चाहते हैं कि हम वो गोरे के तसल्लुत से निकल आएँ और काले गोरे के तसल्लुत से भी निकल आएँ। अच्छा, आपको लगता है कि जो बाकी लोगों को टिकट नहीं मिलती तो वो दूसरी जमातों की तरफ जाने का उनका रुझान तो नहीं बढ़ सकता? दूसरों वाले हमारे पीछे, हमारे वाले ने उधर कहाँ जाना है? खान के टिकट पीछे हैं सब, कौन जाएगा? उनका तो टिकट अपने बंदे नहीं ले रहे, हमारों ने जाके क्या लेना है वहाँ पे? सवाल ही नहीं पैदा होता। और पीटीआई का जो बंदा है वो बिल्कुल पिछले 2 साल से जो लोग मार खा रहे हैं, जेलों में गए हैं, आपने देखा है कि उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो इसलिए नहीं दी हैं कि उनको को टिकट चाहिए था। ये भी एक प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सब ने अप्लाई किए हुए हैं। जिसको टिकट मिलेगा वो लड़ लेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो पार्टी के साथ काम करता रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, कहीं और एडजस्ट हो जाएगा। पार्टी इज्जत चाहिए होती है ना पार्टी में, वो किसी तरीके से भी मिल सकती है। अच्छा, नून लीग वाले कहते हैं कि खान साहब जब से ना ज़मान पार्क में मौजूद हैं तो इन्होंने टिकटों के लालच में लोगों को बॉन्ड करके रखा हुआ है ताकि उनकी हिफाजत के लिए यहाँ पे लोग मौजूद रहें। इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये टिकट तो उन्होंने भी देने हैं तो उनके बंदे भी होने चाहिए। मैं आज से आपसे गुजारिश करता हूँ आप यहाँ भी जाएँ, ज़रा जाती उम्रा भी जाएँ, वहाँ के हालात भी देख लें। टिकट तो उन्होंने भी देने हैं। तो लोगों को पानी तक नहीं मिलता, वहाँ पानी भी नहीं मिलता, बंदे भी नहीं मिलते आपको। वो अब क्योंकि वो इस वक्त हार चुके हैं, अवाम ने एकदम एतमाद कर दिया है, उनके पास कोई और बात करने को नहीं है, तो वो ये बात कर रहे हैं। देखें, इलेक्शन अगर होना है तो सिर्फ पीटीआई ने अकेले तो नहीं लड़ना मुल्क में, नून लीग ने भी इलेक्शन लड़ने हैं, उसके भी टिकट होल्डर होंगे, उससे भी टिकट मांग रहे होंगे, तो वो लोग कहाँ हैं? ये प्रोपेगेंडा है, उनके पास बात करने को कोई नहीं है, उनके पास इशू कोई नहीं है, इशूलेस पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो तो कोई ढूंढ रहे हैं कि कोई बात मिले। वो बेचारे वोट को इज्जत देते देते अपनी इज्जत भी गवा बैठे हैं। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये है कि खान साहब ने अब टिकटों का जो अमल है ना वो शुरू कर दिया है।
खान साहब को लगता नहीं कि ये जो टिकटें देनी थी ये आज से 2 माह या 3 माह पहले दे देते, ताकि वो बंदा उम्मीदवार जो है वो अपने हलके में जाके काम करता है, अपने हलके में वोट बैंक को तरजीह देता। ये लेट नहीं होगी टिकटें वैसे? नहीं नहीं, ये हमेशा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 3-4 इलेक्शन लड़ा हूँ। हमेशा जो पार्टी है वो टिकट, मैं पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ा हूँ, जीता भी हूँ। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि तमाम जमातें जो हैं वो बिल्कुल जब अपने निशान अलाट होते हैं उस वक्त जाकर वो इंटरव्यू करके और अपने कैंडिडेट फाइनल करके मैदान में उतारती हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। जी भाई, क्या नाम है आपका? अबू बकर जमान पड़ियार। और ये बताएं कि खान साहब ने टिकटों का अमल शुरू कर दिया। हर हलके में तकरीबन 2 से 3 लोग जो उम्मीदवार आ चुके हैं, तो जारी बात है टिकट तो एक को मिलेगी, जो बाकी 2 लोग होंगे वो जमात के साथ उसी तरह रहेंगे, खान साहब के साथ। जी, टिकट तो डेफिनेटली एक को ही मिलना है, लेकिन जो बाकी उम्मीदवार होंगे वो खान साहब, मैं समझता हूँ वो जब खान साहब के साथ इंटरव्यू करेंगे ना, मेरा नज़रिया है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, ज़्यादा तहरीर में खान साहब के साथ चलेंगे, वो मायूस नहीं होंगे। क्योंकि अब जो है ना, खान साहब के साथ लोगों की मोहब्बत वो लोगों के दिलों में बस चुकी है। अब ये मुल्क के काज के लिए निकलेंगे, इनको टिकट का किसी को नहीं है, मुझे टिकट मिले या ना मिले, ये खान साहब के साथ डट के खड़े होंगे, बिल्कुल खान साहब की कार पे लब्बैक कहेंगे। अच्छा, नून लीग वाले कहते हैं कि खान साहब ने टिकटों के नाम पे लोगों को यहाँ पे बॉन्ड किया हुआ है और अपनी हिफाजत के लिए मामूर किया हुआ है, इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, गलत बात है। हमारी टिकटों की तरह आ जाएं, हम तो 1-1.5 महीने से इधर आ रहे हैं, हमारी बारी बारी, हम खान साहब के सिपाही हैं, जिस वक्त खान साहब कहे हम उस वक्त आएंगे। ये टिकटों की तो बात ही नहीं है। नहीं, खान साहब हिफाजत के लिए नहीं आए, खान साहब की हिफाजत के लिए आएंगे, लेकिन आप टिकट के लिए कह रहे हैं ना, हम तो खान साहब की हिफाजत के लिए हर वक्त आने को तैयार है। हमें टिकट की नहीं है, टिकट मिले ना मिले, टिकट तो आने जाने चीज़ है। हम पार्टी के साथ हैं, तरीके इंसाफ के सिपाही हैं, खान साहब के सिपाही। कुछ लोग ऐसे हैं, जब यहाँ पे हमला हुआ था तो वहाँ तब से लोग यहाँ पे मौजूद है, कोई 2 माह हो गया, किसी को 3, कुछ 6 माह से भी लोग यहाँ में मुसलसल आना जाना और रह भी रहे हैं, इस बारे में क्या? बिल्कुल 6 माह से भी हैं, और लोग अभी 1 साल और रहने के लिए तैयार हैं। लोग खान साहब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जज्बा और मोहब्बत है, जज्बा और मोहब्बत इतना है, वो कभी पीछे ख़त्म नहीं होने वाला। वो कहते हैं हमने खान साहब के साथ ही जाना है, जीना है, मरना है, खान साहब के साथ ही होना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्लाह मेरा नाम है। अच्छा भैया, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे टिकटों का अमल शुरू हो चुका है। खान साहब के जो लोगों ने टिकटें अप्लाई की हैं, ज़ाहिर बात है हर हलके में से किसी ने 2 लोग कुछ टिकट के लिए आ रहे हैं, 3 लोग भी आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है टिकट तो एक बंदे को मिलेगी ना। तो जो बाकी लोग होंगे वो क्या फिर नानहा के साथ इसी जमात में शामिल रहेंगे, उनसे मोहब्बत कम हो जाएगी, या खान साहब को छोड़ के दूसरी जमात की टिकट लेने के लिए जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? जो भाई टिकट से मोहब्बत करते हैं ना, वो तो इमरान खान को टिकट ना मिलने से वो छोड़ देंगे, दूसरे पे चले गए। जब जो इमरान साहब से मोहब्बत करते हैं ना, तो जो हमारे जैसे और हम कोरे से आए, वो कभी भी नहीं जाएंगे। जब टिकट मिले या ना मिले, वो इमरान खान साहब को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ठीक है। नून लीग वाले कहते हैं कि यहाँ पे खान साहब ने जो टिकटों का लालच दे के लोगों को बिठाया हुआ है, अपनी हिफाजत के लिए मामूर किया हुआ है, तो ये क्या वो ठीक कहते हैं कि लोग यहाँ पे पिछले 2 माह से, कोई 3 माह से यहाँ पे रह रहे हैं? नहीं, वो खान साहब से मोहब्बत है उनको, इसलिए रह रहे हैं। ठीक तो नून लीग वाले नहीं कहते, लेकिन ये बात है कि जो इधर बैठे हैं वो खान साहब की मोहब्बत के लिए बैठे हैं। ठीक है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। और ये तो एक बंदा आसरा होता है ना, ये खान साहब की मोहब्बत है, हिफाजत तो अल्लाह कर रहे हैं ना उनकी। जो अल्लाह का नेक बंदा है वो इमरान साहब है। अल्लाह करे उनको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे अल्लाह भी बिठाए, हमारी दुआ ही है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने लोगों से बात की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। लोगों की राय यही थी कि अगर खान साहब हमें टिकट मिल भी जाती है फिर भी हम खान साहब के साथ ही रहेंगे। अगर टिकट नहीं मिलती किसी को, लेकिन फिर भी हम खान साहब के साथ ही रहेंगे और उनके टाइगर बन के रहेंगे। इलेक्शन में जिसको टिकट मिल जाएगी हम उसकी को वोट डालेंगे और खान साहब के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, क्योंकि खान साहब ही हैं जो इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।